ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देवताओं की महिमा की शुरुआत इसी शब्द से होती है, सर्वगुण संपन्न। अर्थात देवता दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। हम सबको दिव्य गुणों से संपन्न बनना है, लेकिन ये संपन्नता आएगी कैसे? जब गुणों का लेन देन होगा। गुणों का दान भी करेंगे और गुणों को ग्रहण भी करेंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बाप दादा की एक मुरली है 2/12/93 की। उसमें बाबा ने कहा है कि आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हो। संपन्न का मतलब होता है अखंड महादानी, अर्थात एक सेकंड भी दान के बिना ना जाए। द्वापर युग से अनेक बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन उन्होंने विनाशी खजानों का दान किया। संगम युग के इस समय पर आप बच्चे अखुट अखंड खजानों का दान करते हो। और फिर बाबा ने पूछा कि 2 बातों की चेकिंग करो। पहली बात, कहीं दान समय प्रमाण तो नहीं है, और दूसरी बात, कहीं दान चांस प्रमाण तो नहीं है। समय प्रमाण का अर्थ है कि जब समय मिलेगा तो दान कर लेंगे, अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं। और चांस प्रमाण का अर्थ है कि मौका मिलेगा तो हम दान कर लेंगे। मौका मिलता ही नहीं है तो दान करें कैसे? तो बाबा ने कहा आप तो निरंतर दानी हैं, और 3 तरीके से आप निरंतर दानी बन सकते हैं। आपको ना समय का आधार है ना चांस का आधार है। तो वो 3 तरीके बाबा ने कौन कौन से बताए? पहला बाबा ने कहा मनसा के द्वारा दान, मनसा के द्वारा शक्तियों का दान। और दूसरा बाबा ने बताया वाचा के द्वारा ज्ञान का दान। और तीसरा बाबा ने बताया कर्म करते हुए गुणों का दान। फिर बाबा ने तीनों का रिजल्ट भी बताया। बाबा ने कहा देखने में आता है कि बच्चे वाचा के द्वारा ज्ञान दान करने में बहुत होशियार है, और मनसा के द्वारा यथाशक्ति शक्तियों का दान भी करते हैं। लेकिन जब गुणदान की बात आती है तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा पीछे है। बाबा ने कहा संगम युग पर अगर आप कर्मों के द्वारा गुणदान करेंगे तो जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये लक्ष्य रखना है
कि मैं अपने कर्मों के द्वारा, प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा प्रतिपल किसी न किसी गुण का दान अवश्य करूं। बाबा ने गुण दान का अर्थ बताया कि गुण का स्वरूप बन करके जब आप कर्म करते हो तो ऑटोमेटिक दान हो जाता है। जैसे बर्फ है, वो ठंडक का स्वरूप है, तो ठंडक का दान अपने आप होता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मिश्री है, वो मिठास का स्वरूप है, तो मिठास का दान अपने आप होता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे अपने अनादि स्वरूप में हम आत्माएं गुण मूर्त हैं, गुण स्वरूप हैं। हमारे अनादि गुण तो 7 हैं, लेकिन आदिकालीन देवताई जीवन के गुण तो बहुत सारे हैं। तो जब हम उनका स्वरूप बन करके कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाले को प्रेरणा मिलती है। बाबा ने कहा, भाषण करके आप किसी को गुण नहीं सिखा सकते, शक्तियां भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि सुनने वाले कहते हैं कि कौन बना है, हमने सबको देख लिया, हमें तो कोई गुण मूर्त दिखता नहीं, शक्ति मूर्त दिखता नहीं। बाबा ने कहा ये अलबेलेपन का विचार है, व्यर्थ विचार है। सही विचार क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा तो गुण मूर्त थे, उनका हर कर्म गुण युक्त शक्ति युक्त था। तो बाबा ने कहा आप भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, कर्मों के द्वारा गुणों को प्रत्यक्ष करो। अब यहाँ हमारे सामने एक सवाल है कि पहले गुण देने हैं या पहले गुण लेने हैं, या दोनों काम साथ साथ करने हैं। गहराई से विचार करने पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि पहले हमें गुण लेने हैं, क्योंकि जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। जो हमारे भीतर होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो पहले हम गुण ग्रहण करें, अपने आप को गुणों से भरते जाएं, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना से कुछ ना कुछ सीखते जाएं। और जब हम सीख करके अनुभव मूर्त बन जाते हैं तो हमारे जीवन से ऑटोमेटिक गुणों का दान होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे गुण लेने की। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक सेठ जी थे, अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे से एक भिखारी की आवाज आई कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। सेठ जी दयालु थे, कमरे से बाहर आए, द्वार पर गए, भिखारी को अंदर बुलाया और भोजन खिलाया। भोजन खाते ही भिखारी ने अपना रूप बदल लिया, वो एक फरिश्ता बन गए और सेठ जी को कहने लगे कि मैं वास्तव में यमदूत हूं और आपको लेने आया हूं, लेकिन चूंकि आपने दया दिखाई तो आपकी दया का फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। मेरे हाथ में लोगों के कर्म लेखे की किताब है, इसमें 5 नंबर पेज पर आपका कर्म लेखा है। आप 5 नंबर पेज निकालो और उसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर दो, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। सेठ जी ने किताब हाथ में ली। फरिश्ते ने कहा था सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के बाद मैं आपको लेके चला जाऊंगा।
तो उन्होंने 5वां पेज नहीं, पहला नंबर पेज खोला और उसमें उनके सामने वाले पड़ोसी की कर्म लेखे की बातें थी। तो उसमें उन्होंने पढ़ा कि पड़ोसी को तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख। तो वो आग बबूला हो गई, मन में सोचने लगी कि इस आदमी को इतने सुख मिलेंगे। उन्होंने पेन निकाला और उसके ऊपर कांटा मार दिया। फिर दूसरा पन्ना निकाला, वो दूसरे पड़ोसी का था, उसको पढ़ करके भी उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उसको भी कांटा मार दिया। तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, चारों को कांटा मार दिया। और जब 5वां पन्ना खोला तो उस फरिश्ते ने कहा टाइम पूरा हो गया, किताब उनके हाथ से छीन ली और उनको अपने साथ लेकर के चले गए। तो भाइयों और बहनों, सेठ जी ने क्या किया? दूसरों के अवगुण देखने में अपना कर्म खाता बिगाड़ लिया। दूसरों का कर्म खाता बिगाड़ते बिगाड़ते वो अपना सुधारना ही भूल गए। तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम अपना संगम युगी अमूल्य समय पर चिंतन, पर दर्शन, अवगुण दर्शन, पर दोष दर्शन में तो नहीं गुजार रहे हैं। समय बहुत कम है और समय बहुत अमूल्य है और एक बार जाने के बाद वापस नहीं लौटता। इसलिए हमारी दृष्टि सबके गुणों पर होनी चाहिए। विचार हमारी बुद्धि का भोजन है। हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम अवगुणों का विचार करते हैं तो अवगुणी बन जाते हैं। अगर गुणों के ऊपर चिंतन करते हैं तो गुणवान बन जाते हैं। जैसा चिंतन वैसा जीवन। आज के जीवन में आप देखेंगे कोई किसी के स्टाइल की चोरी करता है, कोई किसी के कपड़ों के डिजाइन की चोरी करता है, कोई किसी के श्रृंगार की चोरी करता है। लेकिन इस प्रकार की चोरी से कोई आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। आत्म कल्याण तो तब हो जब हम गुणचोर बने। किसी ने हमें एक बहुत सुंदर वार्तालाप लिख करके भेजा। कोई एक रमेश नाम का भाई है, वो अपने पड़ोसी शर्मा जी के घर जाता है। दोपहर का टाइम है। शर्मा जी इलेक्ट्रिक विभाग में एक्सियन है और भोजन की टेबल पे विराजमान है। तो अपने दोस्त रमेश को देख के वो उठने की कोशिश करते हैं। तो रमेश भाई कहते नहीं नहीं, आप भोजन कीजिए। फिर रमेश भाई देखता है कि वो भोजन का बड़ा चुनाव कर रहे हैं। ये आलू की सब्जी नहीं खानी, इससे मोटापा बढ़ेगा। ये मीठा भी नहीं खाना, इससे शुगर बढ़ेगी। ये चिकनाई वाली चीज भी नहीं खानी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तो रमेश जी ने पूछा कि आप भोजन का चुनाव करने में इतना समय क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि देखो, शरीर कोई कूड़े का डब्बा नहीं है कि इसमें जो मर्जी डाल लो। और अगर असावधानी से भोजन अंदर डाला तो एक दिन ये दवाइयों का भी कूड़ादान बन जाएगा। और आज तो भोजन पे इतनी शोध हो रही है, हमें इतना जागरूक किया जा रहा है, और इसके बावजूद हम जो मर्जी खाते जाएं तो फिर हमें समझदार कौन मानेगा? तो रमेश जी ने कहा, वाह, आपका चुनाव तो बहुत अच्छा है। भोजन के बाद वो बालकनी में आके बैठे और एक और पड़ोसी उनके साथ आके बैठ गया। और पड़ोसी ने आते ही चर्चा शुरू की, अमुक का मिजाज ऐसा है, अमुक की बेटी ऐसी है,
अमुक का कारोबार ऐसा है, और चर्चा इतनी बढ़ाई कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो रमेश जी ने अपने मित्र शर्मा जी को धीरे से कहा कि देखो, थोड़ी देर पहले आप शरीर के भोजन का चुनाव कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी समझदारी देख करके, लेकिन ये विचार भी तो बुद्धि का भोजन है ना, तो इन्हें आप बिना चुनाव के अपने अंदर क्यों डाल रही हो, क्यों समय दे रही हो? भोजन के चुनाव की तरह बुद्धि के भोजन अर्थात विचारों का भी चुनाव जरूरी है, उनके ऊपर भी बैरियर जरूरी है, वो भी ताजा, स्वच्छ और पौष्टिक होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि शर्मा जी, अगर हम किसी की निंदा सुनते हैं तो वो गली हुई सब्जी है, अगर हम किसी दूसरे के जीवन पर टीका टिप्पणी करते हैं तो वो बासी और सड़ी हुई रोटी है, और ऐसी रोटी सब्जी हम बुद्धि को खिलाएंगे तो बुद्धि तो बहुत कमजोर हो जाएगी। और अगर दूसरों के अवगुण देखने की, सुनने की, वर्णन करने की आदत पड़ गई तो कहते हैं आदत बुरी भला, वो हमारी मेंटल डाइट का एक हिस्सा बन जाएगी, हमें बार बार वही खाने की इच्छा होगी। और जैसे हम विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो वो हमारी मांसपेशियों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही ये नेगेटिव बातें हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाएंगी, और संस्कारों का परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है। एक बार बात वृत्ति में चली गई तो वहां से निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलती है। मान लीजिए हमने किसी के अवगुण देखे और हमें घृणा आई, तो घृणा आते शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि बुद्धि का कनेक्शन शरीर से, जी मिचलाने लगता है, पित्त बढ़ जाता है। अगर किसी के अवगुण देख के हमें क्रोध आया तो पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, और इस प्रकार बार बार घृणा करेंगे, क्रोध करेंगे तो शरीर में ऐसे सिक्रेशन होंगे जो शरीर को बीमार कर देंगे। तो कहा, शर्मा जी, आपको बुद्धि का भोजन सोच समझ करके स्वीकार करना है। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि कई बार जब हमें कोई बात सुनाने आता है तो हम सोचते हैं कि इतनी दूर से आया, मैं इसका बहुत नजदीकी हूं, तो इसकी बात सुनना मेरा फर्ज है। लेकिन हमारा फर्ज निंदा, अवगुण सुनना नहीं है, हमारा फर्ज है सुनाने वाले की भी दिशा का परिवर्तन करना। क्योंकि किसी के अवगुण की बात सुन के अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हम दूसरों का भी बढ़ाना चाहते हैं? किसी की बुराई सुन करके अगर हमारा जी मिचला रहा है तो क्या हम दूसरों का भी मिचलाना चाहते हैं? ये तो हम उसके शुभ चिंतक नहीं हुए। हमारा फर्ज है अपनी बुद्धि की डाइट को भी सुधारना और दूसरे की बुद्धि की डाइट को भी सुधारना। तो मुझे ये वार्तालाप बहुत अच्छा लगा, और इसलिए आप सब भी इस वार्तालाप को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये वार्तालाप हमारे लिए एक आईना है। कई बार जब किसी की कमी कमजोरी का हमको पता पड़ता है
तो हम ये सोच लेते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी बन गए, हम तो बहुत होशियार हो गए। किसी को भी नहीं पता कि अमुक व्यक्ति में क्या कमजोरी है। लेकिन देखो, मुझे पता है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर आपको ज्ञान मिला तो ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान का मतलब होता है शक्ति। तो क्या किसी की कमी कमजोरी को जान करके आप शक्तिशाली बनी, प्रकाशमान बनी? और जो खुद शक्तिशाली होता है वो दूसरों में शक्ति का संचार करता है। जो खुद प्रकाशमान होता है वो दूसरों को प्रकाशित करता है। तो इस ज्ञान को लेकर के आपने उस आत्मा को कितनी शक्ति दी और उस आत्मा को कितना प्रकाशमान बनाया, या उसकी कमजोरी को जान करके आपने उससे प्रतिशोध लिया, उसकी बात को फैलाया, उसको नीचा दिखाया। अगर ज्ञान का प्रयोग हम आत्म कल्याण के बजाय दूसरों के अकल्याण में करते हैं तो ऐसे ज्ञान से तो बिना ज्ञान के रहना ही अच्छा है। अर्थात ये कोई ज्ञान नहीं, किसी की कमी को जान लेना, फैला देना, ये तो अंधकार है। इस अंधकार से हमें बचना है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जो वैष्णव होते हैं वो शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। अगर कहीं अशुद्ध भोजन हो तो भले भूखे रह लेंगे पर उसे छुएंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे भी तो विष्णु की राजधानी में जाने वाले सच्चे सच्चे वैष्णव हो ना, तो आपको कौन सा भोजन टच करना चाहिए? बुद्धि से कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए? विष्णु वंशियों का भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध। बाबा ने कहा, अगर आप वैष्णव भोजन नहीं लेंगे तो फिर आपको राम की राजधानी में जाना पड़ेगा। फिर विष्णु की राजधानी का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि कई बार कई बच्चे कई बातों से अनजान होते हैं तो दूसरे लोग उनको कहते हैं ये तो बुद्धू है, इसको किसी बात का ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने कहा, ऐसे में बुद्धू बनना अच्छा है। बोलो कि मैं बुद्धू ही ठीक हूं, मुझे बहुत ज्यादा समझदार नहीं बनना। एक बार एक संत का काफिला जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई और सब लोग विश्राम में चले गए। सुबह हुई तो सबसे पहले संत जी उठे और उसके बाद उनका एक नजदीकी शिष्य भी उठ गया। 4 बजे का समय था। संत जी तो भगवान की याद में बैठ गए, लेकिन वो शिष्य देखने लगा कि बाकी सब तो सोए हुए। तो संत जी को कहता है, देखो गुरुजी, ये सब के सब सोए पड़े, इन्हें समय का एहसास ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि सुबह उठ के भगवान का सिमरण करना चाहिए। ये किस लिए आपके शिष्य बनी, इन्होंने आपसे क्या सीखा? तो संत बड़ी गंभीरता से बोले कि तुम उठे और उठते ही तुमने परचिंतन चालू कर दिया, इससे अच्छा तो तुम सोए रहते। तो अगर हम अपने समय को अपने कल्याण में ना लगा करके परचिंतन में लगाते हैं तो फिर जल्दी उठ करके हमने क्या फायदा उठाया?
जो व्यक्ति पर चिंतन करता है, समझ लीजिए उसमें समाने की शक्ति का अभाव है। पर चिंतन करके वास्तव में वो अपने ही अवगुणों का प्रदर्शन करता है, अपने अवगुणों को दिखाता है। लेकिन मान लीजिए किसी आत्मा में सचमुच कोई अवगुण है, तो हम क्या करें? उसके लिए प्यारे बाबा ने श्रीमत दी है कि शुभ भावना से, शुभ कामना से, कल्याण की कामना से जो सही स्थान है वहां उस बात को बता दो और न्यारे हो जाओ। लेकिन खुद ही जज मत बनो कि ये तो